इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे प्रॉब्लम नीट और जेई बेस्ड होंगे। तो चलिए इनके जल्दी जल्दी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इन डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो इज जीरो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेका कार्बोनिल, यानी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे 10 लगे हुए हैं इन बिटवीन द टू मैग्नीज एटम। तो एक मैग्नीज इस तरीके से इसको हम बाइंड कर देते हैं दूसरे मैग्नीज के साथ, और यहाँ पे 10 कार्बोनिल्स लगे होंगे। तो 5 कार्बोनिल आपको पहले मैग्नीज से लगाना है और 5 कार्बोनिल दूसरे मैग्नीज से, ठीक है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब सीओ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, ठीक। तो चलिए इसका ज्योमेट्री चेक कर लीजिए। अगर एक मैग्नीज को आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर कुल ग्रुप कितने लगे हुए दिख रहे होंगे? आपको यहाँ पे कुल 6 ग्रुप लगे हुए दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 और ये छठा वाला, ये पूरा इसके लिए एक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और जब 6 बॉन्ड को आप अरेंज करते हो किसी भी मेटल के अराउंड, तो जो इसका ज्योमेट्री आता है वो ऑक्टाहेड्रल आता है। इसलिए आपको लिख देना है इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट सी इज। यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है जिसमें ये आपका पहला कंपाउंड है जो एक एल्कीन है, और इसका रिएक्शन कराना है H2O एसिडिक मीडियम में, मतलब हाइड्रोलिसिस। और जो हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या करता है, मार्कोनी कफ रूल को फॉलो करता है। इसलिए इसका जो OH वाला पार्ट होगा उस कार्बन पे लगाना होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। इसलिए जो A आपको मिलेगा वो होगा बेंजीन रिंग के ऊपर CH, और इसी पे OH लगाना है और CH3, ये A हो गया। अब B, यहाँ पे आपका जो एल्कोहल है उसका CrO3 से रिएक्शन करना है। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। इसलिए जो इसका B प्रोडक्ट होगा वो आपको बनाना है कीटोन, जिसमें जो CHOH वाला बॉन्ड है इसी को कीटोन बनाना होगा। तो लिखोगे C डबल बॉन्ड O और CH3, ये B हो गया। अब C पे आ जाओ। जब कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसका रिएक्शन कराते हो आप हाइड्रोजीन के साथ, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका रिएक्शन होगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसमें आप कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हो CH2 में। ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें आएगा बेंजीन के ऊपर CH2 एंड CH3। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा C वाला, इसलिए C हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। The interaction between pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom is responsible for। तो जब एडजेसेंट पे पाई बॉन्ड और लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एडजेसेंट मतलब जैसे मान लो कोई दो एटम इस तरीके से हैं, एक पे डबल बॉन्ड है और दूसरे पे आ गया लोन पेयर, तो ये आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का और लोन पेयर का आसानी से डीलोकलाइजेशन हो सकता है। और जब डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का या फिर इन दोनों का, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिलते हैं तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, ज्यादा प्रमोट करता है, और इस इफेक्ट को हम लोग रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है रिजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बाजाइड कंटेन हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे इथेनॉल का रिएक्शन कराना है सेमी कार्बाजाइड से। इथेनॉल मतलब क्या हो गया, CH3CHO, ठीक है। एंड सेमी कार्बाजाइड मतलब क्या हो गया, NH2NHCONH2, ठीक है। और आपको पता है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन से जब हम सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन कराते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है सेमी कार्बाजोन में। तो यहाँ पे सेमी कार्बाजोन बनाना है आपको। इसको बनाते कैसे हैं, जो आपका NH2 ग्रुप होगा जो NH के साथ अटैच है वो, ये दूसरा वाला नहीं, ये इस C डबल बॉन्ड O के O के साथ रिएक्शन करता है, और इन दोनों से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन और ये C डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो जाते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3CH डबल बॉन्ड N। उसके बाद वाले जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे वो सेम ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये NH2 है, ठीक। ये आपका आ गया सेमी कार्बाजोन, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो कह रहा है इसमें कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो आप चेक कर लो। एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक ये है, टोटल 3 नाइट्रोजन है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
If 5 moles of an ideal gas expand from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin under isothermal and reversible condition, then work done is। जब हम वर्क डन कराते हैं आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंडीशन में, तो जो वर्क डन W होता है उसको लिखते हैं -2.303। अगर नंबर ऑफ मोल्स कुछ दिया है तो n लिखो, नहीं तो हम एक के लिए n नहीं लिखते। साथ में RT log V2 बाई V1। अगर प्रेशर के टर्म में देगा तो यहाँ पे हमको P1 बाई P2 लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो। n यहाँ पे 5 मोल है इसलिए 5। r की वैल्यू 8.314 यूज करेंगे तब आंसर जूल में आएगा। t की वैल्यू यहाँ पे 300 है। log V2 यहाँ पे फाइनल जो वॉल्यूम है वो 100 है और इनिशियल 10। यहाँ पे आ जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए log पूरा हट जाएगा। इन सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -28720 जूल, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए जाएंगे उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन को देखना है कि कहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि जो इंटरेक्शन कम होगा तभी इनको मिक्स करने के बाद जो आपका पूरा मिक्सचर होगा वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। तो पहले में यहाँ पे CO ग्रुप लगा है, मतलब कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों को मिक्स करोगे तो इनके बीच में फिर से नया इंटरेक्शन एक आएगा। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो नेगेटिव डेविएशन, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। दूसरे में यहाँ पे CH Cl3 है और यहाँ पे बेंजीन है। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब हम कहीं पे डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब जनरली होता क्या है कि जब हाइड्रोजन बाइंड हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की एक कंडीशन और होती है, जब हाइड्रोजन बाइंड हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के अंदर है यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस बेंजीन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके हाइड्रोजन और इसके पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इंटरेक्शन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नया सेट हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट वाला मतलब कि पोलर कंपाउंड है, ये भी यहाँ पे पोलर कंपाउंड है। दोनों के अंदर मिक्स करने के बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। चौथे में यहाँ पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट काम करेगा। यहाँ पे CH2 को जब इसके अंदर ऐड करोगे तो CH2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई इंटरेक्शन है नहीं। तो जब इसको इसके अंदर ऐड कर दोगे तो यहाँ पे इसके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को CH2 कम कर देगा, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो आपसे बोला हुआ है पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, तो आपको आंसर लिख देना है डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, यहाँ पे चार अलग अलग कंपाउंड है जिनके बेस पे चार स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इसमें से कौन इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो पहला है HClO। तो Cl के साथ हमेशा आपको एक OH बॉन्ड जरूर लगाना है। तो Cl के साथ एक OH बॉन्ड लगा दोगे तो इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में चला गया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर आपको कुल कितना बनाना होगा, 3। इसके पास कुल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऐसे दूसरे में आ जाओ। अब सबके स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको एक OH तो फिक्स रखना है। ठीक है, एक O एक्स्ट्रा आ गया तो इसको डबल बॉन्ड O से आप जोड़ दोगे, तो इलेक्ट्रॉन कुल यहाँ पे यूज हो जाएंगे 3। अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। ऐसे थर्ड वाले में आएंगे तो एक O एक्स्ट्रा करेंगे तो एक लोन पेयर और खत्म हो जाएगा, तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, 2 आएंगे डबल बॉन्ड O और एक आएगा OH। ऐसे फोर्थ वाला आ जाएंगे हम लोग तो लोन पेयर इसका पूरा खत्म हो जाएगा, इसके पास होगा 3 डबल बॉन्ड O और एक होगा OH। ये इसके 4 स्ट्रक्चर हैं। अब इसके स्टेटमेंट को चेक कर लो। पहला कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। सेकेंड और थर्ड में जो लोन पेयर है वो मिलके 3 है, तो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए पहला सही है।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन ऑल द स्ट्रक्चर, सभी में देखोगे तो ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हुए दिख रहे होंगे कुल 4। वो चाहे ग्रुप आप डबल बॉन्ड से आप चेक कर लो, चाहे सिंगल बॉन्ड से, चाहे लोन पेयर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो हमेशा sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देना है, ये भी सही है। सी कह रहा है एमंग फर्स्ट एंड फोर्थ स्ट्रांग एसिड इज फोर्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसमें आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ती है। फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ये वाला भी करेक्ट है। चौथा है द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। तो सेकेंड वाले में ये बॉन्ड है 1, थर्ड वाले में ये बॉन्ड है 2, मिल के हो जाएंगे कुल 3, और ये कह रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड है केवल 2, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, मतलब स्टेटमेंट फोर्थ वाला यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसमें से कौन कौन सी स्पीसीज शो करेंगे वो आपको बताना है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी आपके पास एक एलिमेंट होगा जिसका अपना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसका जब रिएक्शन कराओगे तो इसी एलिमेंट का यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक में इसका ऑक्सीडेशन बढ़ता हुआ दिखना चाहिए और एक में कम होता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे कोई रिएक्शन होता है तो इसी को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, so disproportionation reaction is a reaction in which element undergo oxidation as well as reduction। oxidation होगा तो इसका चार्ज बढ़ेगा, रिडक्शन होगा तो चार्ज कम होगा। तो यानी कि इसका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, यानी इन दोनों के बीच का। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये पहला पैराक्साइड है, पैराक्साइड में आपको पता है कि जो O होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -1 मानते हैं। अब -1 है तो O को हम 0 भी बना सकते हैं और -2 भी बना सकते हैं। 0 करोगे मतलब बढ़ा रहे हो, -2 करोगे मतलब कम कर रहे हो, तो ये शो करेगा। दूसरा ClO3 आ जाओ, ClO3 एक माइनस मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालोगे तो आएगा +5, और ClO4 माइनस भी होता है कंपाउंड, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +7, और Cl का आपको मालूम है माइनस भी होता है, -1, 0 भी होता है, यानी +5 से हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मतलब कि ये भी शो करेगा। P4 अभी ये 0 है, P4 को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी, क्योंकि फास्फोरस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव भी शो करेगा और पॉजिटिव भी शो करता है दूसरे किसी क्लोराइड और ऑक्साइड में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, यानी ये भी शो करेगा। Cl2 अभी 0 है, इसका यहाँ पे पॉजिटिव देख रहे हो +5 और +7, इवन +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, यानी कि इसका कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। Ag केवल पॉजिटिव शो करता है, ये नहीं आएगा। Cu, Cu यहाँ पे +1 है, Cu 0 भी जा सकता है और +2 भी शो कर सकता है, ये भी आ जाएगा। F2 केवल नेगेटिव शो करेगा और 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये नहीं आएगा। NO2, अगर आप N2O5 बनाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ जाएगा। अगर आप NO बनाओगे या फिर N2 बनाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कम हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। K+, ये मेटल है, नेगेटिव शो नहीं करेगा तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे आने वाले कौन हो गए, एक ये 2, 3, 4, 5 और 6। इसका आंसर हो जाएगा C, मतलब 6 ऐसे हैं जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, species having carbon with 6 set of electron and can act as electrophile is called। यानी कि आपको ऐसा स्पीसीज यहाँ पे चेक करना है जिसके पास 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन सबका सबसे जनरल हम कार्बोकैटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल लिखें तो हम लोग लिखेंगे CH3 फ्री रेडिकल, CH3 पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, CH3 नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास 4 और इसके पास हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब 7। तो टोटल इसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री रेडिकल इसी का इलेक्ट्रॉन होगा, वो दूसरे का नहीं आता, इसलिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हो गया, कार्बन का 4, इसका 3, 7 हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा है, इसका 6 हो गया। यहाँ पे इसका 4 और इसका 3 मिलके कुल 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8।
तो जो यहाँ पे 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दिख रहा है कार्बोकैटायन के अंदर, इसलिए आपको आंसर लिख देना है कार्बोकैटायन। पेंटावेलेंट कार्बन मतलब एक कार्बन के साथ आपने 5 अलग अलग ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसा तो पहले कार्बन पॉसिबल ही नहीं है, अगर होगा तो कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन रिएक्शन 3 PbCl2 प्लस दिस, यहाँ पे कह रहा है कि 72 मिलीमोल PbCl2 मिक्स करते हैं अगर हम लोग 50 मिलीमोल NH4 थ्राइस PO4 के साथ, तो जो अमाउंट ऑफ Pb3PO4 ट्वाइस फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर लिमिटिंग रिएजेंट से आएगा। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं 3 PbCl2 प्लस 2 NH4 ट्वाइस PO4 चेंज इनटू Pb3PO4 ट्वाइस प्लस 6NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिसाब है वो मोल के साथ ही है, इसलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, मोल के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो इसका 3 मोल रिएक्शन कर रहा है कंप्लीटली इसके 2 मोल के साथ, और बना रहा है इसका 1 मोल, ठीक है। तो पहले इन दोनों में लिमिटिंग चेक कर लेते हैं। इसका 3 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करता है इसके 2 मोल के साथ, इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा इसके 2/3 मोल के साथ। इसका लिया गया है यहाँ पे 72 मोल्स, इसको यूज करोगे तो इसका मोल कितना यूज होगा, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। 48 moles means total 72 moles of PbCl2 completely react with the 48 moles of the ammonium phosphate। लेकिन इसका आपने लिया कितना है 50 मोल, तो 50 में से केवल 48 यूज हो रहा है, मतलब ये अभी 2 मोल बचेगा। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग होता है, तो लिमिटिंग यहाँ पे कौन होगा PbCl2। तो जो प्रोडक्ट आपको बताना होगा इसी लिमिटिंग से ही बताना है। तो चलो प्रोडक्ट बता दो यहाँ पे। 3 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1/3 मोल। यहाँ पे लिया गया है 72 मिलीमोल्स, इससे कितना बनेगा 1/3 इंटू 72 कर दो, आंसर आ जाएगा 24 मिलीमोल्स। यहाँ पे इसका 24 मिलीमोल्स बनेगा। ये हो गए इसके 10 प्रॉब्लम। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।